सच्च पारमी, सत्य का साथ होना, जो सत्य हो उसका ही अनुकरण करना। सत्य सदैव जीवन में नैतिकता का आधार होता है, मगर सत्य में भ्रम का उत्पन्न होना उसे नैतिकता के मार्ग से भटका देता है। और ठीक इसी प्रकार आत्मा, लोक और ईश्वर का चिंतन हमारे जीवन को नैतिक मूल्यों से भटका देते हैं। यह घटनाक्रम बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से घटती है कि यह ईश्वर संपूर्ण हो जाता है और मनुष्य अपूर्ण हो जाता है। जहां पर मनुष्यता या मानवता को प्रधान होना चाहिए, वहीं पर यह ईश्वर और उससे जुड़े मत सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है मानवता के पतन की। तथागत बुद्ध ने भी ईश्वर, आत्मा और लोक जैसे विचारों को भ्रम उत्पन्न करने वाला मानते हैं। वे ब्रह्मा जैसी ईश्वरीय मतों का रचनात्मक सत्ता के रूप में खंडन कर देते हैं। ये ईश्वर, आत्मा और लोक केवल और केवल भ्रम उत्पन्न करते हैं। मनुष्य को इस जीवित जीवन में क्या करना है, वह उसे छोड़ भविष्य में मृत्यु के बाद के किसी स्वर्ग के जीवन की कुशल कामना के लिए आशा पाले बैठता है। वह वर्तमान को छोड़ भविष्य के काल्पनिक जीवन में खो जाता है और यहां पर इस प्रकार के भ्रम को बढ़ावा देता है यह ईश्वर। और यह जटिल समीकरण पूरी तरह से मनुष्यता को बर्बाद कर देता है। इस ईश्वर, आत्मा और सुंदर लोक का उपयोग कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, केवल कमजोर लोगों पर शासन करने के लिए। इतिहास गवाह है कि अतीत में इस ईश्वर व उसके धर्म का भरपूर दुरुपयोग सत्ता पाने के लिए किया गया। इन सत्ता के लालची राजाओं ने इसी ईश्वर व धर्म को सहारा बनाया गया कमजोर लोगों के शोषण का, और इसने राजा के लिए राज सत्ता पाने की तृष्णा का जमकर दुरुपयोग किया। एक राजा का दूसरे राजा से टकराव और अपनी अपनी राज सत्ता के लिए विभिन्न मतों व संप्रदायों के ईश्वरों का जमकर दुरुपयोग। ऐसा ही एक वर्णन संयुक्त निकाय के कौशल संयुक्त के द्वितीय वर्ग में मिलता है। कौशल नरेश पसेनदी और मगध नरेश अजातशत्रु के दो आपसी युद्धों का भी उल्लेख हुआ है। इनमें से एक में कौशल नरेश हारा, दूसरे में मगध नरेश। इन प्रसंगों की जानकारी मिलने पर बुद्ध ने अपने उद्गार व्यक्त किए। जीत होने पर वैमनस्य बढ़ता है, हारा हुआ दुखी होता है। शांत हुआ व्यक्ति हार जीत को हटाकर सुख से रहता है। मारने वाले को मारने वाला मिलता है, जीतने वाले को जीतने वाला। ऐसे ही अपने किए कर्म के फेर में पड़कर लूटने वाला लूट लिया जाता है। तो तथागत बुद्ध के समय में भी राजाओं को अपने को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ देखी जाती है, जबकि बुद्ध इसका सत्य स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई मारने वाला चाहे कि वह केवल लोगों को मारकर ही जीत सकता है, तो यह संभव नहीं है कि मारने वाले को मारने वाला न मिले। जीतने वाले को जीतने वाला मिलता है। कोई यह न समझे कि दूसरे के राज्य को जीतकर उसे लूट कर धन पाया जा सकता है, तो उसका यह भ्रम है। अपने कर्मों के फेर के कारण उसे भी लूटा जाएगा। तुम दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख मिलेगा। लोगों को पीड़ा देकर कोई राजा प्रसन्न नहीं हो सकता। मगर इस सत्य को सदैव भ्रमित किया ईश्वर की मान्यता ने। राजाओं के सारे बुरे कर्मों को मान्यता मिली उन धर्म पुरोहितों से जिनका दावा था कि वे ईश्वर का संदेश सुनाते हैं।
बुद्ध के काल में भी दो वर्ग, एक राज पुरोहितों का वर्ग जिन्होंने राजा के हर बुरे कार्य को जायज ठहराया और इसका कारण ईश्वर को बताया। बुद्ध से भी पहले चला आ रहा यह सिलसिला मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता में राजा को ईश्वर का रूप माना गया और इस कारण राजा के सारे बुरे कार्य इस ईश्वर के कारण सही ठहराए गए। भारत में भी उसी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और पैरों से नीच लोग बनाए गए हैं। इसलिए उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण जायज है। एक व्यक्ति जो उच्च वर्ग का, जिसे अधिकार दिया गया कि वह अन्य वर्गों का जमकर शोषण कर सकता है, और वह उच्च वर्ग या धर्म पुरोहितों का वर्ग उस राजा को उन सभी नैतिक अनैतिक अधिकारों की मान्यता देता था। क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है, तो यहां पर राजा को मान्यता देने के लिए उस ईश्वर का प्रयोग किया गया। इसी ईश्वर ने उस उच्च वर्ग को शोषण करने का अधिकार दिया, क्योंकि वे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। और यही ईश्वर इस बात की भी मान्यता देता था कि निम्न वर्गों का जमकर शोषण किया जा सकता है, क्योंकि वे पैरों से जन्मे हैं। पूरा इतिहास गवाह है कि किस प्रकार ईश्वर व उनके धर्म का सहारा ले केवल और केवल एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया गया। क्या यहां पर यह नहीं देखा जाता कि इस ईश्वर के नाम पर केवल भ्रम उत्पन्न किया गया? राजशाही की सामंती व्यवस्था में जितना शोषण किसानों का हुआ है, उतना और किसी का नहीं। किसानों के द्वारा उपज का आधे से अधिक हिस्सा केवल कर के रूप में लूटा गया। यह वे किसान जो उपज पैदा कर भी भूखे पेट सोते थे और इसे लूटकर राजाओं के लड़ने की इच्छा पूरा करने के लिए दिया जाता था। और इस लूट की मान्यता किसने दी? इसी ईश्वर के नाम का सहारा लेकर धर्म के पंडितों ने। तथागत बुद्ध द्वारा पहले ही समझा दिया गया है कि यह हार जीत का खेल कभी समाप्त नहीं होता, इससे दुख उत्पन्न होता है और लोग भी युद्ध की भयानकता से गुजरते हैं, उन्हें भी भयंकर दुख होता है। यहां पर राजाओं की लड़ाई और उसके परिणामों से बढ़कर यह समझने की आवश्यकता है कि इस समीकरण में अंत में राजा और उच्च वर्ग को ईश्वर के द्वारा कमजोर, असहाय व निम्न लोगों का जमकर शोषण किया जा सके, इसका अधिकार दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि यह किसी खास विशेष धर्म में होता है। भारत के इतिहास में 10वीं से 11वीं शताब्दी में जब दिल्ली पर सल्तनत का अधिकार हुआ, तो इसी धर्म और उसके खुदा ने सल्तनत के बादशाहों को आम जनता के शोषण का अधिकार दे दिया। हालांकि इसमें पहले से चले आ रहे शासक और उच्च वर्ग अब नए बादशाहों और उनके अमीरों द्वारा हरा दिए गए। यानी शिकारी खुद शिकार बन गया, पाले बदल गए मगर व्यवस्था वही बनी रही। बादशाहों के नए धर्म को सत्ता का केंद्र बनाया गया और इन बादशाहों को फिर से मान्यता दी गई ईश्वर के नए रूप खुदा ने। और पूरा इतिहास साक्षी है कि केवल धर्म और उनके ईश्वर के नाम पर पुरानी सभ्यता को बुरी तरह से नष्ट और कुचलने का प्रयास किया गया। बड़े पैमाने पर मारकाट हुई, गांव के गांव उजाड़ दिए गए। कौन करा रहा था ये सब? ये सब उस ईश्वर के नाम पे हो रहा था। चाहे अतीत में लोग मारे गए और उनका शोषण हुआ, चाहे बाद में गांव के गांव बर्बाद किए गए, मगर इन सब को मान्यता दी इसी ईश्वर के भ्रम ने।
उच्च वर्ग ने लगातार निम्न वर्ग का शोषण किया और इसे भी मान्यता दी इसी ईश्वर ने। इन शासक वर्ग को हमेशा इस बात का भरोसा दिलाया गया कि वे सत्ता को पाने के लिए कुछ भी करें, सब जायज है, क्योंकि यह ईश्वर या खुदा उनके साथ है। इसमें सदैव मनुष्यता मारी गई, मगर सुखी कोई नहीं हुआ। तो यहां पर ईश्वर ने क्या किया? एक भ्रम ही तो उत्पन्न किया कि लोगों के बुरे कार्यों को ईश्वर का सहारा ले सही ठहराने का प्रयास किया गया। परिणाम इसका कि इसने केवल दुख ही दुख फैलाया। और इसी बात से सचेत करने के लिए तथागत बुद्ध भी इस दुख से बचने के लिए कहते हैं कि ये ईश्वर, लोक, आत्मा व्यर्थ के प्रश्न हैं, केवल और केवल जीवन में भ्रम और भ्रम को उत्पन्न कर इसे और भटकाते हैं। इसलिए बुद्ध ने इन मान्यताओं का खंडन करते हुए इसे मिथ्या दृष्टि करार देते हैं कि यदि मिथ्या या झूठी मान्यताओं के आधार पर किया गया कार्य सभी प्रकार से झूठा भ्रम ही उत्पन्न करता है, और यदि आधार ही झूठा हो तो इस पर खड़े विचार कैसे सही होंगे और फिर कैसे यह जीवन सही दिशा में जाएगा। बुद्ध के अनुसार सही चिंतन ही सही मार्ग दिखाएगा और परम सत्य क्या है इसका वर्णन करते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के सतिपट्ठान सूत्र में कहते हैं, आर्य सत्यों की धर्मानुपश्यना करते समय प्रज्ञा पूर्वक यथाभूत यह जानना होता है कि यह दुख है, यह दुख का समुदय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख निरोध का उपाय है। तत्पश्चात बुद्ध ने स्पष्ट किया कि दुख, दुख का समुदय, दुख का निरोध और दुख निरोध का उपाय, इनसे क्या अभिप्राय है। संक्षेप में पांचों उपादान स्कंध ही दुख हैं। बार बार राग जगाने वाली तृष्णा दुख का समुदय है और इस तृष्णा का सर्वथा निरोध दुख का निरोध है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध का उपाय है। तो बुद्ध के अनुसार इस संसार पर विजय पाने से दुख समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि हमारा दुश्मन हमारे अंदर ही है और यह है तृष्णा। इस सत्य का ज्ञान ही परम सत्य है जिस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए, और इस सत्य को स्वीकारने से ही मार्ग भी सही हो जाता है। वहीं पर आत्मा, लोक व ईश्वर केवल और केवल भ्रम उत्पन्न करते हैं, और ऐसा ही एक स्पष्टीकरण मध्यम निकाय के महाचत्तारिसक सूत्र में किया जाता है। एक समय बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को प्रत्यय सहित, परिष्कार सहित आर्य सम्यक समाधि का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, इसका आशय होता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। इन 7 अंगों से चित्त की एकाग्रता का परिष्कृत होना। तत्पश्चात उन्होंने समझाया कि पूर्व वर्णित अंगों में सम्यक दृष्टि पूर्वगामी होती है, क्योंकि कोई इसी से मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि, मिथ्या संकल्प को मिथ्या संकल्प, सम्यक संकल्प को सम्यक संकल्प, मिथ्या वचन को मिथ्या वचन, सम्यक वचन को सम्यक वचन, मिथ्या कर्मांत को मिथ्या कर्मांत, सम्यक कर्मांत को सम्यक कर्मांत, और मिथ्या आजीविका को मिथ्या आजीविका,
सम्यक आजीविका को सम्यक आजीविका इस प्रकार प्रज्ञा पूर्वक जान पाता है। तो सम्यक और मिथ्या का भेद जानना होगा। मिथ्या दृष्टि है आत्मा, ईश्वर और लोक और इनकी मान्यताएं, जो केवल दुख और केवल दुख देती हैं। और सम्यक दृष्टि है चार आर्य सत्यों का बोध, जो जीवन से दुखों को दूर करने लगता है। तो सम्यक दृष्टि एक परम सत्य का आधार है, जिस पर किए गए सारे प्रयास दुखों से मुक्ति में सहायता करते हैं। और इस सम्यक दृष्टि का महत्व समझाते हुए बुद्ध आगे कहते हैं, सम्यक दृष्टि इसलिए भी पूर्वगामी होती है क्योंकि सम्यक दृष्टि वाले को सम्यक संकल्प होता है, सम्यक संकल्प वाले को सम्यक वचन, सम्यक वचन वाले को सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत वाले को सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका वाले को सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम वाले को सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति वाले को सम्यक समाधि, सम्यक समाधि वाले को सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान वाले को सम्यक विमुक्ति होती है। शैक्ष 8 अंगों से युक्त होता है और अरहंत 10 अंगों से। सम्यक दृष्टि इसलिए भी पूर्वगामी होती है क्योंकि इससे मिथ्या दृष्टि ह्रास को प्राप्त होती है, जिससे मिथ्या दृष्टि के कारण होने वाले अनेक अकुशल धर्म नष्ट हो जाते हैं और सम्यक दृष्टि के कारण अनेक कुशल धर्म भावना की परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक विमुक्ति अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी होते हैं। तो इस प्रकार केवल और केवल सम्यक दृष्टि यानी कुशल धर्म की भावना से ही सुख विहार संभव है। धन्यवाद।